जय माँ वैष्णो देवी। साथियों, आज दर्शन करते हैं वैष्णो माता मंदिर के, जो जम्मू शहर के पास है और कटरा से 13 किलोमीटर है। यह आज भारत का प्रसिद्ध मंदिर है। माता वैष्णो देवी आद्या कुमारी भी कहलाती हैं। वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुट पहाड़ के ऊपर है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। यह गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी बताई जाती है। वैष्णो देवी मंदिर में जो मुख्य गुफा है, उससे कुछ ही यात्री जा सकते हैं। पहले सभी यात्री जाते थे। वैष्णो देवी मंदिर में प्रतिवर्ष 80 लाख यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर की यात्रा का प्रबंधन और प्रशासन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, जो 1986 से बना है। हर तीर्थयात्री को यात्रा के लिए पंजीकरण कराना होता है और उसे यात्रा एक्सेस कार्ड मिलता है। अब वैष्णो देवी माता मंदिर में बैटरी कार्स और हेलीकॉप्टर्स की सुविधा भी है, लेकिन फिर भी कुछ यात्री नंगे पांव मां की यात्रा करने आते हैं। कहा जाता है, माता वैष्णो देवी ने दक्षिण भारत के एक परिवार में जन्म लिया और उन्हें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ महाकाली ने धर्म और सत्य के पथ पर तपस्या करने का आदेश दिया। उन्होंने यहाँ तपस्या की। भगवान राम लंका विजय के बाद उनसे एक वृद्ध के रूप में मिलने आए। माता वैष्णो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे कल्कि अवतार में उनसे विवाह करेंगे। भगवान श्री राम ने उन्हें त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करने को कहा और लोगों को दुखों से मुक्त करने के लिए कहा। मंदिर के विषय में एक और कथा है कि गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य भैरवनाथ को माता के आध्यात्मिक स्तर की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन वे भैरवनाथ उनकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और उनसे विवाह करना चाहा। माता वैष्णो देवी अपनी तपस्या में कोई विघ्न नहीं चाहती थी। एक बार माता के भक्त श्रीधर ने भंडारा आयोजित किया, जिसमें गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी दोनों को ही बुलाया। इस समय भैरवनाथ जी ने माँ का पीछा किया और माँ पर्वतों की ओर चली गईं। वह पहले बाणगंगा में रुकी, फिर चरण पादुका में, फिर आर्ध कुमारी में और आखिर में उस गुफा में जिसमें वे विराज रही हैं। उस गुफा में जिसमें माता तपस्या कर रही थी, हनुमान जी ने उनकी रक्षा का प्रण लिया, लेकिन भैरवनाथ वहां भी पहुंच गए। फिर भैरवनाथ का माँ ने दुर्गा का रूप धारण करके वध किया। भैरवनाथ ने माँ से क्षमा मांगी और माँ ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना भी आवश्यक होगा। माता एक 5.5 फुट की चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गईं, जिसके 3 सर हैं और वे पिंडी कहलाते हैं। गर्भगृह में इन्हीं पिंडी की पूजा होती है। ये पिंडियाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप हैं और इनकी सुंदरता मुकुट से बढ़ाई जाती है। माँ के चरणों को धोने के लिए बाणगंगा नदी बहती है। यह माना जाता है कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
माँ वैष्णो देवी से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। कुछ श्रद्धालु वैष्णो देवी को शक्तिपीठ मानते हैं और माता को माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ माता का मस्तक गिरा। वैष्णो माता मंदिर में हिंदू धर्म के ही नहीं सिख धर्म के श्रद्धालु भी जाते हैं। मंदिर दिसंबर और जनवरी के महीने बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर में स्वामी विवेकानंद भी दर्शन के लिए आए थे। मंदिर के मुख्य त्योहार हैं नवरात्रि, दिवाली और नववर्ष। माता अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसीलिए उन्हें मुंह मांगी मुरादें पूरी करने वाली माता भी कहा जाता है। साथियों, भारत के ऐसे सुंदर दिव्य स्थानों के दर्शन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माँ वैष्णो देवी।